तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया फिर एक टॉप मूवी लिस्ट के साथ और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ बेस्ट लव रोमांस जॉनरा पर बेस्ड साउथ इंडियन मूवीज को जो आपको शुरू से लेकर एंड तक बांधे रखेंगी। तो अगर आप भी मेरी तरह साउथ इंडियन मूवीज के शौकीन हो तो बना रहेगा वीडियो के अंत तक क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट के लिस्ट की शुरुआत कर लेते हमारी 5वें नंबर की मूवी से जिसका नाम है ड्रैगन, जो अभी हाल में रिलीज हुई है। बात करें इस मूवी की स्टोरी बारे में तो आपको इस मूवी में 12th क्लास में पढ़ रहे एक राघव नाम के लड़के की कहानी देखने को मिलेगी जो मेहनत करके पूरे कॉलेज में 96% लाकर टॉप करता है। फिर ये देखते हुए स्कूल वाले राघव को इंजीनियरिंग कॉलेज का ऑफर देते हैं, लेकिन अब राघव क्या करता है, वो अपने एक बचपन स्कूल की फ्रेंड अंजना नाम की लड़की के पास जाता है और वो उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन अंजना उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। इस बात पर राघव बहुत ही निराश हो जाता है और वो अंजना से ये पूछता है आखिर उसमें ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से वो उसे रिजेक्ट कर रही है। इस बात पर अंजना का कहना ये होता है कि वो ठहरा एक सादा सिंपल पढ़ने वाला लड़का और उसे पसंद है एक ऐसा लड़का जो मारपीट लड़ाई झगड़े में आगे हो और उसे पूरा कॉलेज भी डरता हो। फिर क्या राघव को ये बात बहुत ही लग जाती है और फिर वो अपने प्यार को पाने के लिए पढ़ाई को छोड़कर लड़ाई झगड़ों के रास्तों पर निकल पड़ता है। अब क्या राघव के ये सब करने के बाद भी उसका प्यार उसे मिल पाएगा, मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी फुल्ली एंटरटेन करेगी आपको कॉमेडी रोमांस की मदद से। एम रेट है 8.1 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हमारी अगली मूवी की ओर जिसका नाम है बेबी, जो 2023 में आई थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी बारे में तो आपको इस मूवी में एक आनंद नाम का ऑटो ड्राइवर देखने को मिलेगा जो एक वैष्णवी नाम की लड़की से बहुत ही प्यार कर रहा होता है और ये दोनों ही बहुत ही गरीब फैमिली से होते हैं। लेकिन जो वैष्णवी होती है वो अब भी कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है और जो आनंद होता है उसकी फैमिली में पैसों की बहुत ही तंगी होती है और इस वजह से वो ऑटो ड्राइव करके कैसे भी करके अपनी फैमिली का गुजारा कर रहा होता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है, वैष्णवी जिस कॉलेज में पढ़ रही होती है वहां पर एक विराज नाम का बंदा दाखिला लेता है जो एक रिचेस्ट फैमिली से होता है और उसे वैष्णवी एक ही नजर में पसंद आ जाती है और फिर वो वैष्णवी को पटाने की कोशिश करता है और वैष्णवी उससे पट भी जाती है। जो कि पहले से ही वैष्णवी आनंद के साथ रिलेशनशिप में होती है, लेकिन पैसा बड़ी चीज है, वो पैसा देखकर उसके साथ सेट हो जाती है। तो फिर क्या अब ये बात जैसे आनंद को पता चलता है वो बेचारा बहुत ही टूट जाता। अब इस धोखे का बदला आनंद कैसे वैष्णवी से लेगा, मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। बात कर लेते इस मूवी के एमडो रेट के बारे में तो मूवी का एमडो रेट है 7.1 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हमारी अगली मूवी की ओर जिसका नाम है, फिलहाल मूवी का नाम बड़ा है इसलिए मैं नीचे फ्रेम पर टाइप कर दूंगा और रिलीज अभी हाल ही में हुई है। बात कर इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो आपको इस मूवी में एक प्रभु नाम के बंदे की कहानी देखने को मिलेगी जो एक रेस्टोरेंट में शेफ के तौर पर काम कर रहा होता है और वहीं पर प्रभु को पार्टी के वक्त एक नीला नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। अब प्रभु को नीला से प्यार होने के बाद जब वो अपनी फैमिली से शादी करने के लिए परमिशन लेने के लिए जाता है तो उसके घर के लोग परमिशन तो दे देते हैं, लेकिन फिर जब नीला प्रभु को अपने डैड से मिलवाने के लिए ले जाती है तो नीला के डैड प्रभु को खरी खोटी सुना देते हैं। दरअसल नीला के पिता का कहना यह होता है कि तू ठहरा एक मिडिल क्लास का लड़का और तेरी सोच ये है कि तू एक अमीर घर की लड़की को पटाएगा और फिर उसके पैसों की मदद से पूरी लाइफ गुजार लेगा। फिर अब ये बात प्रभु को बहुत ही लग जाती है और फिर वो नीला को वहीं पर छोड़कर यानी कि ब्रेकअप करके चला जाता है और फिर उसके बाद प्रभु अपनी फैमिली की पसंद की लड़की से शादी करने के बारे में सोचने लगता है। प्रभु की लव स्टोरी किस तरह से टर्न मूव लेती है मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी का रेट है 5.8 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर जिसका नाम है मिस यू, जो 2024 में आई थी। बात कर इस मूवी की स्टोरी बारे में तो आपको इस मूवी में एक वासु नाम के लड़के की कहानी देखने को मिलेगी जिसके फैमिली वाले उसकी शादी एक शिबू नाम की लड़की से करवा देते हैं, लेकिन वासु इस शादी से खुश नहीं होता और फिर वो आगे जाकर शिबू से डिवोर्स ले लेता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट होता बता जब वासु की याददाश्त एक कार एक्सीडेंट में चली जाती है और फिर वो हॉस्पिटल से रिकवरी करके घर आता है तो फिर से उसकी शहर में मुलाकात शिबू से हो जाती है और अब उसे शिबू पसंद आ जाती है और फिर वो उसे सेट करने के लिए उसके आगे पीछे घूमने लगता है। अब क्या शिबू वासु को फिर से अपनाएगी और किस तरह से ये लव स्टोरी आगे बढ़ती है मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी का रेट है 6.2 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर जिसका नाम है लव रेडी, जो अभी हाल में रिलीज हुई है। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक बहुत ही बेहतरीन लव रोमांस जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी में आपको एक रेडी नाम के बंदे की कहानी देखने को मिलेगी जो अपनी शादी के लिए बहुत सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका होता है। इस बात से रेडी की फैमिली उससे बहुत ही परेशान हो चुकी होती है। वो जहां पर भी रेडी के लिए लड़की देखते हैं रेडी वहां पर क्लियरली मना कर देता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट होता बता जब ट्रेवल के वक्त बस में रेडी की मुलाकात एक दिव्या नाम की लड़की से होती है जिसे रेडी को प्यार हो जाता है और फिर रेडी उस दिव्या नाम की लड़की से शादी करने का भी मूड बना लेता है। लेकिन अफसोस दिव्या को इस बात के बारे में जानकारी नहीं होती और इसके साथ ही दिव्या के पिता और दिव्या की सोच ये होती है कि उसकी शादी एक सरकारी नौकरी वाले के साथ हो, जो कि अब रेडी ठहरा एक प्राइवेट नौकरी वाला। तो फिर क्या अब आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा क्या रेडी अपनी दिल की बात दिव्या से कह पाएगा और क्या दिव्या बिना किसी सरकारी नौकरी की रेडी को अपनाएगी। मूवी बहुत ही बेहतरीन है। मूवी के अंदर स्टोरी कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से दिखाई गई है ना जो आपको रुला कर रख देगी। IMDb रेट है 8.3 आउट ऑफ 10।